सब्सक्राइब कीजिए। तो ईमान वालों से अल्लाह ने मुतालिबा किया, तुम ईमान वाले हो ना, सरकार से मोहब्बत करने वाले हो ना, तो पहला काम ये करो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरोगे, गुनाह से बचोगे। फिर उसके बाद फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मैं बहुत आज थोड़ा सा आपके ज़मीर को झिंझोड़ना चाहूंगा, बड़ी गलतियां हमारी आजकल हो रही हैं। वसीला क्यों तलाश करो? फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। मुराद यह है उससे करीब होने के लिए वसीला तलाश करो, उससे करीब होने के लिए या सवाब कमाने के लिए वसीला तलाश करो। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम बुजुर्गों के आस्थानों पे जाते हैं, जाना चाहिए, उन्हें वसीला बनाते हैं, बनाना चाहिए, लेकिन मुझे इतना बताएं, कितने लोग बुजुर्गों के आस्थाने पे जाकर खुदा से करीब होने के लिए उनको वसीला बनाते हैं? ये मेरा सवाल है। हम अगर किसी बुजुर्ग को वसीला बनाते हैं तो खुदा से करीब होने के लिए कितना बनाते हैं? मेरे ख्वाजा ने खुदा से करीब होने के लिए दाता को वसीला बनाया था। बाबा फरीद गंज शक्कर ने भी वसीला बनाया था, और जब उन्होंने वसीला बनाया तो खुदा से करीब हो भी गए। हम कहां खुदा से करीब होने के लिए वसीला बनाते हैं? हम तो जाते हैं, बाबा ये प्रॉब्लम जरा सॉल्व, बाबा दुआ कर दो जरा बच्चे की शादी हो जाए, यही सब चलता है। और खैर उनके वसीले से दुनिया की परेशानियों का इलाज करना ये नाजायज या हराम या गुनाह नहीं है, लेकिन वसीले को तलाश करने के लिए जो अल्लाह ने फरमाया उसके हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह से करीब होने के लिए वसीला तलाश करो, उससे करीब होने के लिए या सवाब कमाने के लिए। इसलिए कि जब अल्लाह से तुम डरोगे और गुनाह से बचोगे, तो जब किसी चीज से बचोगे तो कुछ करने का भी तो हुक्म होगा ना। भाई आपसे कहा जाए गुनाह से बचो तो करें क्या? ये करो, अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। 250 आयतें कुरान मुकद्दस में अमल के हवाले से उभारती हैं। यहां मैं थोड़ा सा अकीदे के एतबार से भी थोड़ी सी इस्लाह करूं। तकरीबन मुफस्सिरीन इस बात पर गए हैं कि यहां जो फरमाया गया इब्तगू इलैहिल वसीला, इससे मुराद अमल है कि अल्लाह से करीब होने के लिए अमल को वसीला बनाओ। जितनी भी अरबी की तफसीरें आपको मिलेंगी उसमें यह चीज मिलेगी कि अमल को वसीला बनाओ। और बहुत सारे अक़वाल ये भी मिलेंगे कि ज़वात को वसीला बनाओ, यानी जातें जो हैं अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदे जो हैं उनको वसीला बनाओ। मैं आपको आज 3 चीजें वसीले के बारे में बताऊं, अमल, जात और तबर्रुकात। ये तीनों अल्लाह की बारगाह के अंदर वसीले के तौर पर हैं। पहले अमल के हवाले से सुनो। हदीस शरीफ के अंदर है 3 अल्लाह के बंदे रवाना हुए, दिन भर सफर किया, उन्होंने थक गए। आराम के हवाले से दिल में ख्याल आया तो देखा एक पहाड़ है, पहाड़ की गार के अंदर एक बहुत अच्छी गार थी, उसके अंदर चले गए, साफ सफाई की और तीनों सोए। अभी लेटे ही थे कि अचानक एक पहाड़ से पत्थर आया और गार के दहाने को उसने बंद कर दिया।
गार के दहाने पर आकर के पत्थर रुक गया, गार बंद। मिलके धक्का मार रहे, पत्थर हट नहीं रहा, नहीं हटा पत्थर। पहाड़ का बहुत बड़ा पत्थर कैसे हटेगा? तो अब तीनों ने सोचा कुछ करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। तो एक खड़ा हुआ, ये मशवरा हुआ कि अपने एक काम करें, जिंदगी में कोई नेकी ऐसी अपने किए हों जो सिर्फ अल्लाह के लिए हमने की हो, उसको वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ करें। तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा, है मेरे करीम, है मेरे महबूद, तेरे इल्म में है कि मैं बकरियां चराता, और रात को जब बकरियां चरा करके मैं घर पहुंचता तो सबसे पहले बकरियों का दूध दो करके मैं अपने माँ बाप को पिलाता, फिर उसके बाद मेरे बीवी बच्चों को पिलाता, और आखिर में मैं पिया करता। लेकिन मेरे करीम, एक मर्तबा मैं बकरियों का दूध दोकर मेरी मां के पास पहुंचा तो मेरी मां की आंख लग गई थी। दिल में ख्याल आया, जब उठेंगे तब इनको पिला देंगे, पहले बीवी बच्चों को पिला दे, खुद पी लें। लेकिन फिर मेरे दिल ने यह कहा कि मां भूखी सो जाए और बीवी बच्चों को, और तू खुद शिकम शेर होकर सो जा। नहीं नहीं, तू खड़ा रहे, हो सकता है तेरी मां की आंख खुले और उसको भूख लगी और तू दूध पिला दे, उसका पेट भर जाए और उसके बाद वो सो जाए, और फिर तू उसके बाद बीवी बच्चों को दूध पिला। तो मेरे मौला, मैं पूरी रात दूध का गिलास लेकर के खड़ा रहा। मेरी मां की पूरी रात आंख न खुली, लेकिन मैंने न अपने बीवी बच्चों को पिलाया न खुद पिया। ये काम सिर्फ मैंने तुझे खुश करने के लिए किया था, इसलिए कि तेरा ही फरमान है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर ये मेरा अमल तुझे पसंद हो तो ये पत्थर से हमें नजात दिला दे। रावी बयान करते हैं, पत्थर थोड़ा सा खुद ब खुद सरका, अब हवा आने लगी, पूरा नहीं हटा, पूरा नहीं हटा। तसल्ली हुई थोड़ी सी। दूसरा खड़ा हुआ, उसने दुआ की, ऐ मेरे करीम, मेरे यहां काफी मजदूर काम करते और मेरी आदत थी कि तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए मजदूर को उसकी मजदूरी खत्म होती और मैं उसकी मजदूरी दे दिया करता। लेकिन मेरे मौला, एक मजदूर ने दिन भर मजदूरी की, लेकिन वो रात को अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया और गया तो फिर उसको तलाश करना मुश्किल हुआ। तो मेरे करीम, मैंने उसकी मजदूरी की रकम महफूज रखी। चंद दिनों तक वो नहीं आया तो उसकी रकम से, उसकी मजदूरी की रकम से मैंने एक बकरी खरीदी और फिर उसे पाला, उससे बच्चे होते रहे और इस तरह से बकरियों का एक रेवड़ बन गया। मेरे मौला, काफी सालों के बाद वो बंदा आया और आकर के उसने मुझसे कहा, मुझे तुमने पहचाना? तो मैंने बरजस्ता कहा, हां मैंने तुझे पहचान लिया। कहा कौन? कहा आप वही ना जिनकी एक दिन की मजदूरी बाकी थी। तो उस शख्स ने कहा, हां मैं वही हूं। कहा बहुत दिनों तक सोचा कि नहीं जाऊं, लेकिन अब जरूरत पड़ गई है तो आया हूं, बुढ़ापे के अंदर मेरे उस एक दिन की मजदूरी दे दो। कहा माशाअल्लाह, आपको आपकी उस एक दिन की मजदूरी चाहिए? कहा हां। कहा ये पूरा बकरियों का रेवड़ आपका है, ले जाओ। तो उस शख्स से वो मजदूर कहता है, बुढ़ापे में तुम मेरा मजाक कर रहे हो? मेरी तो एक दिन की मजदूरी थी, ये बकरियों का रेवड़ थोड़ी मेरा। तो मेरे करीम, मैंने उस बंदे से कहा था कि वो तेरी एक दिन की मजदूरी से मैंने बकरी खरीदी और इन्वेस्ट किया, और उसके बाद जो नफा हुआ ये सारी बकरियां उसी नफे की, तेरी कमाई की हैं।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पे तमतमाहट और चेहरे पे सुर्खी आ गई और उसका दिल खुश हो गया और उसके दिल से दुआ निकली, मेरे मौला मैंने ये काम सिर्फ तुझे खुश करने के लिए किया था, अगर मेरा ये काम तुझे पसंद हो तो इससे मुझे नजात अता फरमा। काफी पत्थर ऊपर हो गया, हटा पत्थर। आज तो आदमी खुद के बढ़ाने की फिक्र करता है, किसी का बढ़े वो देख भी नहीं सकता। सगा भाई नहीं देख सकता कि उसका भाई क्यों इतना माल में आगे निकल गया। ये अल्लाह वाले होते हैं जो खुद कंगाल रहना पसंद करते हैं और दूसरों को खुश देखना पसंद करते हैं। और सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो कौन सा है? इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम, किसी मुसलमान के दिल में खुशी को दौड़ा देना, यह अल्लाह को ईमान के बाद सबसे ज्यादा पसंद है। यहां तो अल्लाह रहम करम फरमाए, पेमेंट निकलती हो तो चप्पल खिस खिस के आदमी थक जाएगा। जून में आना, मंदी है, पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम ये तसव्वुर करते पक्के मुसलमान हैं। जरा देखो मुसलमान कैसे हो। तो उसने ये दुआ की, पत्थर थोड़ा सा। तीसरा खड़ा, मेरे मौला, मेरी चचाजाद एक बहन थी, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, मेरे दिल में उसको पाने का जज्बा था। इत्तेफाक से एक वक्त आया ऐसा कि वो परेशानी में गिरफ्तार थी और उसने मुझसे कुछ मुतालबा किया, तो मैंने भी अपना मुतालबा उसके सामने रखा। वो मजबूर थी, खामोश रही। जब मुझे उस पर काबू का मौका मिला तो उसने सिर्फ इतनी बात कही थी, अल्लाह ने जिस चीज को मोहर लगा के रखी है उसे तू मत तोड़, अल्लाह को जवाब देना है। मौला, उसकी बात से मेरे दिल में तेरा डर पैदा हुआ। मैंने उसे कहा, जो तुझे दिया था वो मुझे नहीं चाहिए, जा तू खुशी से जा सकती है। मौला, मैंने ये काम सिर्फ तुझे राजी करने के लिए किया था और मैं गुनाह से बचा था, बस इतना कहना था कि पूरा पत्थर उठ गया, रास्ता खुल गया। पता चला अच्छे आमाल भी वसीला बनते हैं और उन आमाल से अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमाता है। अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाता है, मुसीबतों का। तो आमाल को भी वसीला बनाओ, नेकियों को भी वसीला बनाओ, नमाज को भी वसीला बनाओ, रोजे को भी वसीला बनाओ, हज को भी वसीला बनाओ, ज़कात को भी वसीला बनाओ, सदका और खैरात को भी वसीला बनाओ, भलाई के कामों को वसीला बनाओ। ये सारे काम ऐसे हैं, अमल जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में वसीला बनाते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।